उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ खड़े कर दिए। मरने वालों की संख्या 30 से आगे बढ़ ही नहीं रही है और 25 लाख का मुआवजा मरने वालों को अनाउंस कर दिया गया है। ये सारी बातें जो हैं ये एक चीज बताती हैं, महाकुंभ की दुर्दशा। और आज तो ये हालत है कि चक्का जाम लगा हुआ है, लोग बिलख रहे हैं भूख और प्यास से। मैं न्यूज डेस्क से नितिन सक्सेना सीनियर। योगी आदित्यनाथ कुछ दिनों पहले, यानी कि जब ये कुंभ शुरू नहीं हुआ था 13 तारीख को, तब आए थे उस प्रिपरेशंस देख के और कहा था कि मैंने ऐसी व्यवस्था करवाई अब की दफा कि जो पिछले जमाने में जब कुंभ होता थे तो स्टैम्पीड होती थी, लोग मर जाते, अब की दफा ये सब नहीं होगा, इतना बढ़िया बंदोबस्त है। ये उनका संकेत था कहने के लिए कि पिछले 6 कुंभों में कम से कम नहीं तो 500 से ज्यादा आदमी मरे थे, अब के ये नहीं होगा। 1954 में भी ज्यादा लोग मरे थे, 700 मरे थे ऐसा अनुमान किया जाता है। लेकिन हुआ क्या, ये सारी चीजें विफल हो गई। बड़े खुश थे, आते थे और बताते थे कि किस तरह से बंदोबस्त बढ़िया है। हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे 1:30 बजे सुबह के डेथ किए हुए लोग दोपहर में ले जाए गए हैं 1:30 बजे, और वो मरे कब है? सुबह। और यही नहीं, हमेशा ये बताते थे कि इस उत्तर प्रदेश में ये पहली दफा है जहां पर करोड़ों लोग आएंगे, श्रद्धालु नहाएंगे और बिना किसी वारदात के। लोगों ने माना भी और लोग जनसंख्या चल पड़ी कुंभ नहाने के लिए। ऐसी प्रथा है कि वहां पर जाकर अगर स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। अब हुआ क्या, जब ये स्टैम्पीड हुई और कुछ लोग मरे, आंकड़े गवर्नमेंट के अनुसार 30 है, लेकिन जब ये स्टैम्पीड हुई उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उनके हाथ खड़े हैं और दिमाग चल नहीं रहा। उधर मरने वालों की संख्या 30 से ऊपर बढ़ ही नहीं रही, ऑफिशियली 30 थी। और जब बासु साहब ने, जो डीआईजी थे और मेले में आए थे, एक प्रेस वार्ता में कहा था कि लोग तो बहुत थे वहां पर, इंजरी हुई, लेकिन हमने कंट्रोल करके 30 आदमी ही सिर्फ मरे। बताइए, 30 आदमी मरे हैं, उन्होंने कंट्रोल किया था। जो छुपाया वो आज तक हमको नहीं बताया। उसमें गवर्नमेंट ने इसलिए 30 के आगे बढ़ाया नहीं। न्यूज डेस्क के अनुसार जब उन्होंने तहकीकात की तो पता लगा कि 25 लाख का जो अनाउंसमेंट किया गया है कॉम्पनसेशन का, तो खाली हो जाएंगे, कहां से आगे की चीजें चलेंगी। तो इसलिए ये आंकड़े बढ़े ही नहीं है। और उसके बाद अब ये हालत है कि इतने लोग आ गए वहां पर कि चक्का जाम लग गया, ऑलमोस्ट लाइक अ चक्का जाम। स्ट्रैंडेड है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, एडुकेट पानी नहीं है, व्यवस्था ही खराब हो गई। और पुलिस ने पहले नहीं बताया कि आप नहीं आइए। वो करती भी क्या, अगर बोलती भी तो जो गवर्नमेंट के ब्लॉगर्स हैं जिनको बेहद पैसा दिया गया है और उनसे कहा गया आप ऐसा इन्फ्लुएंस कीजिए, क्योंकि उनके मिलियंस हैं फॉलोअर्स, ऐसा कीजिए कि आप लोगों को कहिए कि कितनी बढ़िया व्यवस्था है। और उसके साथ ये कहिएगा कि यहां आएंगे तो आपको एक अजूब आनंद मिलेगा। नहाइएगा भी, स्नान कीजिए और इस पावन धरती पर आपको आशीर्वाद भी दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा इन्फ्लुएंस किया, लड़के लड़कियां जिनको रहने की सबसे बढ़िया व्यवस्था की गई है उनके लिए, उन्होंने ये ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि लोग भीड़ों की तादाद में भीड़ बन के आने शुरू हो गए, गाड़ियों में, पैदल, ट्रेन्स में। उनको क्या पता था कि वहां पर स्टैम्पीड के बाद अब माहौल और खराब हो गया
और इसके जिम्मेवार कौन है कहते नहीं है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो बार बार कांग्रेस के खिलाफ कहते थे, और ऐसी अगर व्यवस्था कांग्रेस के रिजीम में हुई होती और पिछले द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह होते, तो उनका वो छोड़ते नहीं। गालियों, मड स्लिंगिंग मैच जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मट्टी उछालना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, उसमें कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी के मुख्य सेवक प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी चूकते नहीं। हर आदमी को लपेटते और कहते देखिए क्या व्यवस्था की है, इतने लोग मर गए। लेकिन अपने लिए उन्होंने यहां तक अपने आप को कंडेम नहीं किया, औरों को कंडेम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो इमेज है वो ऐसी है और बना रहे हैं कि जब बाहर इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बात चले तो लोग कहें वाह क्या बात है, मोदी ही मोदी है। ये इमेज बनाई गई है। पैसे पब्लिसिटी में इतने खर्चे हैं, आपको अंदाजा शायद नहीं होगा। 7,000 करोड़ रुपया लगाया गया है अब की दफा महाकुंभ के आयोजन में, और उसमें 2100, ये तो गवर्नमेंट के अपने आंकड़े हैं, 2100 गवर्नमेंट ने असेस करने के दिया, जो 13 जनवरी से पहले 1,000 करोड़ ऑलरेडी उनको दे दिया था। एडवांस पेमेंट होता है। और इंटरनेशनली ये कहा जा रहा था कि इतना बढ़िया आयोजन और इतना बड़ा आयोजन जो कि सैटेलाइट से भी दिखाई दे रहा है, ऊपर से आकाश से, ऐसी व्यवस्था की गई पब्लिसिटी की जो आप दंग रह जाएंगे कि प्लेन से नीचे की शूट किया गया और दिखाया क्या भीड़ है, मेमोथ। लेकिन हुआ क्या? आज की तारीख में जो इंसान वहां पर जा रहा है वो दोबारा शायद नहीं आएगा और ना ही अपने घर वालों को, बच्चों को कहेगा कि कुंभ में जाना कभी। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं हो तो हाथ जोड़ती हूँ, मत बुलाइए पब्लिक को। मैं मिलन शर्मा कलकत्ते से आई हूँ, 15 घंटा से बस में हूँ। हम लोग प्रयागराज में किसी तरीके से नहा के 15 घंटा हो गया हम लोगों को। इस तरीके से परेशान करने के लिए मत बुलाइए, क्योंकि यहाँ आके लोग हम लोग पार्किंग एरिया में 15 घंटा से खड़े हैं। पार्किंग एरिया में 24 घंटा से लोग पार्किंग में खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं। आप अरे 20 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है, 20 किलोमीटर चलना। हमारे साथ 80 साल के बुजुर्ग है, वो कैसे आएंगे 20 किलोमीटर? कुंभ आओ, कुंभ आओ, कुंभ आओ, मत बुलाइए कुंभ में किसी को। यहीं पर एक कुंभ कर लीजिए, हम लोग कोई नहीं आएंगे कुंभ, हम अपने वहां बनवा दिए। ऐसा नहीं होगा। अब ये सब क्यों हो रहा है और क्यों नहीं ठीक कर पाए? क्योंकि अंदाजा नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। पिछली कुंभ के जो एक्सपर्टीज थे उनको बुलाया नहीं गया, उनसे सलाह नहीं ली गई, बस आपस में तैयारी की और सोचा कि ये सब हम लोग कर पाएंगे। इसको डिजिटल कुंभ का दर्जा दिया गया। अब इसमें क्या था? 2700 कैमरे, सीसीटीवी, 60,000 पुलिसमैन एंड सीआरपीएफ के पर्सनल, और ड्रोन से ली जा रही है और निरंतर पुलिस कवरेज देख रही है। तो उनको महसूस नहीं हुआ। अब ये भी जानकारी हमारे पास आई है न्यूज डेस्क के पास कि पुलिस ने असाइड विस्पर्स में कहा था कि इतनी भीड़ को हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे आपस में। लेकिन अब तो बात बढ़ चुकी थी और फिर बिगड़ जाती अगर कहते कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आने दो लोगों को, व्यवस्था हो या ना हो। ये सब क्यों हो रहा है? ये डिजिटल इंडिया है। ये है जिसके लिए इतनी दूर से बेचारे गरीब लोग आए, बेचारे अपना पैसा लगा कर आए, घंटों भूखे, मुठभेड़, ये सब, और उनको दिया क्या गया कुछ पता नहीं। और जिस दिन ये स्टैम्पीड हुई है, कमाल की बात यह है कि पुलिस ने जिन लोगों को लाश बन गए थे, जो लोग, उनको ऐसे धकेला, ऐसे उनको निपटाया जैसे गोभी की बोरी लेकर जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और वो पुलिसकर्मी, ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोकल पुलिस के नहीं थे, क्योंकि उनको यही नहीं पता था इन लोगों को कि कैसे निकलना है, कहाँ जाना है। एम्बुलेंस आ रही है, उसमें धकेल रहे। और ये तक हुआ है कि मिनी बसेस में 30 लाशों को लोकल हॉस्पिटल जो बनाया गया था, लोकल मेडिकल कैंप, उसमें ना ले जाएगा, बाहर के हॉस्पिटल ले जाएगा। वहां पर जब न्यूज डेस्क के लोगों ने पूछा कितने लोग आए, तो वहां पर एक रेजिडेंट डॉक्टर थी,
उन्होंने कहा कि बहुत आ गया, अब और जगह ले जाया जा रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। नेचुरली किसी को मालूम नहीं था। इट वॉज ऑल अ हश हश अफेयर। मरने की संख्या इन्होंने गिनी, लेकिन अगेन मैं फिर बता रहा हूं, न्यूज डेस्क के पास ये भी जानकारी है कि एक लाश पे 58 संख्या लिखा हुआ था। लाशों का संख्या बढ़ी नहीं, और लोग वहां पर जो हैं वो पूछे हमारा आदमी मिसिंग है। मिसिंग कैसे? या तो मरा हुआ मिलता या उसको मिल जाता लाइव। मिसिंग का क्या मतलब है? लोग भाग गए वहां से, बड़े लोग, बच्चों को तो ढूंढ रहे थे, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपने मृत बच्चों को लेकर चले गए प्रयागराज से। सोचिए आप किस तरह का ये आयोजन किया गया, किस तरह की बंदोबस्त थी ये। मुझे तो शक होता है कि ऐसा आयोजन इनके करने के लिए था या कर सकते थे, मुझे नहीं लगता। खैर, इसको तो छोड़िए। आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं कि ये नवीनतम जो सीसीटीवी थे और नवीनतम तकनीक के साथ जो भी प्रशासन ने किया, वो भगदड़ को रोक नहीं सके। अफसोस ये है, इतना पैसा खर्चने पर भी कुछ नहीं हुआ। और ये क्यों ऐसा हुआ? शायद इस चर्चा में इसके बारे में भी बात आ जाएगी सामने। जो छुपाया जा रहा है वो हम बता रहे हैं। भास्कर न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट दी कि 1500 लोग मिसिंग हैं। किसी पुलिस का हवाला भी दिया था, लेकिन ऑफिशियली कोई वर्जन नहीं आ रहा। और मजे की बात यह है कि जो नेशनल मीडिया था या पॉपुलर मीडिया था, उसको हटाया जा रहा था, उसको खामाखाई में मुठभेड़ किए जा रहे थे, गाली गलौज हुई, और कुछ रिपोर्टर्स को, कुछ कैमरामैन का कैमरा भी छीना गया। बताइए, ये फ्री प्रेस है। मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले दफा नहीं किए थे, डरते हैं। और अब प्रूव हो गया कि वो वाकई खिलाफ है मीडिया के, जो उनके खिलाफ बोले उसको धकेल देंगे। इसी वजह से जो सोशल मीडिया था, यही वो चीज है जिसने हर आदमी के मन में और उसको दिखाया कि किस तरह से गड़बड़ हो रही है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आपको ये सब कुछ पता नहीं लगता। ये पहली रिजीम में तो नहीं होता था। पहली रिजीम में, यानी कि कांग्रेस जिसको क्रिटिसाइज करते हैं सब लोग, अर्थकुंभ में भगदड़ मची, 13 लोग मरे। नासिक में कुंभ हुआ, कुछ नहीं हुआ। इलाहाबाद में 2001 में जब कुंभ हुआ, अगर मैं सही बता रहा हूं 2001 में या 2000 में हुआ, कभी भी भगदड़ नहीं हुई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास गया था। कांग्रेस का रिजीम था, वही कांग्रेस जिसको बीजेपी हमेशा क्रिटिसाइज करती है। और आज ये हालत है कि अपने आप को क्रिटिसाइज क्या कह भी नहीं, मान भी नहीं कि हमारा फेलियर हुआ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन वाइज भी फेल हुए हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ। फिर उन्होंने अखाड़े कुल वालों से बात किया, उन्हीं के वक्तव्य का प्रभाव रहा कि उस पहले अखाड़ों ने रद्द कर दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे, बाद में अखाड़े सारे संत महंत सब स्नान किए। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई मृत्यु नहीं। 2 हफ्ते बचे, सिर्फ 15-16 दिन। अब हमारी तो गुजारिश यही रहेगी और प्रार्थना भी यही है कि अब कम से कम इन दिनों स्नान आएगा पूर्णमासी पर, और एक और स्नान आएगा, उस पर बंदोबस्त ठीक रहे, और जो खामियां थी, अब कमियां, वो ठीक रहे। ये आश्वासन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी प्रार्थना यही है कि अब कुछ ऐसा हादसा ना हो, ना आग लगे, ना स्टैम्पीड हो, और जो लोग अब स्नान करके वापस घर जाएं तो वो कहें वाह अच्छा लगा, अच्छा हुआ। मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।